आर है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके अलावा रजिस्टर क्या कुछ करता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम जो है वो बोर्ड पे देखेंगे, बोर्ड पे रजिस्टर के बारे में समझेंगे और उसके बाद आएंगे और फिजिकली रजिस्टर की वैल्यू को जो है वो चेक करेंगे। तो इस सीरीज़ से जुड़े हुए वीडियो आप ज़रूर देखना, जिससे कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले कि ये फ़ोन एग्जैक्टली काम किस तरीके से करता है और कैसे इसकी बनावट हुई है। तो चलिए हम देख लेते हैं बोर्ड पे। तो गाइज अभी जो है हम देखने वाले हैं रजिस्टर के बारे में। रजिस्टर का क्या काम है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। उससे पहले देखिए, रजिस्टर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स के फ्लो को रोकने के लिए अगर अवरोध उत्पन्न कर रहा है उसमें और इलेक्ट्रॉन के फ्लो को रोक रहा है, तो इनडायरेक्टली जो होता है वोल्टेज, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो ऐसे में जो होता है ना वोल्टेज आपका एडजस्टमेंट हो जाता है। जैसे अगर लेट सपोज की रजिस्टर की बात करें, अगर आपका एक पानी का टंकी है, ठीक है, पानी का टंकी है, मैं यहाँ पे एक जो है वो ये पानी भरा हुआ है इसके अंदर। अब इसके अंदर से जो है ना वो मैं यहाँ से नल लगा देता हूँ, तो क्या होगा कि पानी जो है वो प्रेशर में गिरेगा, है ना, बहुत तेजी से पानी में गिरेगा। और अगर दूसरी पानी की टंकी है, उस पानी की टंकी में मैं नल लगाता हूँ और उसे जिगजैग फॉर्म में बना देता हूँ, जिगजैग फॉर्म में। और उसके बाद जिगजैग फॉर्म में, तो जाहिर सी बात है जितना इसका प्रेशर गिरने का होगा उससे कम प्रेशर होगा, क्योंकि जिगजैग फॉर्म में पानी जो है वो गिर रहा है। तो इसीलिए रेजिस्टर जो होता है वो जिगजैग फॉर्म में क्या करता है कि जो भी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें रोकने का काम करता है। जैसे अगर मैं आपने देखा होगा कि सड़क पे जो है वो ब्रेकर्स लगे होते हैं, तो जो बाइकर होता है या नॉर्मली कोई भी व्हीकल होती है, जो गाड़ी होती है वो जाती है, तो ब्रेकर के पास में उन्हें स्पीड को कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो रोधक का काम करता है ना। तो किसी अगर बाइक जो है, व्हीकल जो है वो आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो वो ब्रेकर के पास आके स्लो हो गई। तो वही सेम थिंग जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक्स में रजिस्टर का काम जो होता है वो रोधक का होता है। अब मैंने आपको बताया कि कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो होता है वो पॉसिबल होता है, तो कंडक्टर क्या हो गया आपका, लोखंड, आयरन, जो भी चीजें हैं ये सब कंडक्टर हो गए। अब इनमें क्या होता है कि जब आप रेजिस्टर को लगाते हो तो रेजिस्टर किस तरीके से होता है, देखो इस तरीके से ये अवरोध उत्पन्न करने का काम करता है। अब इसमें क्या होता है, जैसे अगर मैं मान के चलूं कि मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपके फैन का जो है वो रेगुलेटर, जो पुराना फैन था रेगुलेटर था, उसमें क्या होता था कि एक कॉइल होती थी इस तरीके की, इस पे टर्न्स लपेटे जाते थे, जो कि स्टार्टिंग एक टर्न्स हो गया आपका, मेन हो गया, ठीक है, मेन हो गया ये। उसके बाद टर्न्स को लपेट लपेट के यहाँ पे एक बनाया जाता था, फिर यहाँ पे टर्न को लपेट लपेट के यहाँ पे दो बनाया जाता, यहाँ पे लपेट लपेट के तीन बनाया जाता था, यहाँ पे लपेट लपेट के चार बनाया जाता था, लपेट लपेट के पांच बनाया जाता था, ठीक है, पांच स्पीड होती थी। तो जब आप फैन को चालू करते थे, तो अगर आपने रेगुलेटर जो है वो पांच पे रखा है, अगर आप एक पे रख रहे हो यहाँ पे, जाहिर सी बात है, अगर मैंने अपने स्विच का, ये एक मेन है, मेन वायर यहाँ पे हो गया, दूसरा वायर मैंने एक पे रखा, तो इस रेजिस्टर की दूरी कम है, तो फैन क्या होगा, फास्ट चलेगा। यहाँ पे नंबर उल्टा हो गया गाइस, पांच यहाँ होगा, चार यहाँ, तीन यहाँ, दो यहाँ, ऐसे होगा, ठीक है, तो आप वो कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये रेजिस्टर की लेंथ जो है वो कम है, तो यहाँ पे फैन फास्ट चलेगा, यहाँ पे जाने के बाद रेजिस्टर बढ़ गया, तो थोड़ा सा फैन और स्लो होगा, यहाँ पे थोड़ा और स्लो होगा, यहाँ पे थोड़ा और स्लो होगा, और यहाँ पे एकदम स्लो हो जाएगा, है ना। मतलब इफेक्ट तो देखने को मिलेगा फैन की स्पीड में, क्योंकि रेजिस्टर ने क्या किया, अवरोध उत्पन्न कर दिया। अवरोध उत्पन्न करने से क्या हो गया कि फैन को वोल्टेज जो है वो कम मिलने लगा। तो यही सेम फंडा जो होता है आपका, वो रेजिस्टर जो होता है वो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में बनाता है। अब रेजिस्टर क्या करता है, देखो रेजिस्टर के जो है वो टाइप होते हैं। एक होता है आपका सिंपल रेजिस्टर, सिंपल रेजिस्टर को नॉर्मल रेजिस्टर भी कहते हैं, ठीक है। सिंपल में आपका क्या होता है, एचवीआर होता है एक, और एक एलवीआर होता है, एचवीआर और एक एलवीआर। एलवीआर क्या होता है, लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, हाई वैल्यू ऑफ रेजिस्टर। हर एक रेजिस्टर की एक वैल्यू होती है, ठीक है। मेजरिंग यूनिट क्या है आपका, ओम्स है, ओम्स के अंदर इसकी रीडिंग को नापा जाता है। डिनोटिंग लेटर क्या होता है, कैपिटल आर होता है। कहीं पे भी सेमेटिक में अगर कैपिटल आर से नंबर लिखा हुआ, इट मीन कि वहां पे रजिस्टर लगा हुआ। रजिस्टर
क्या होता है 90% आपका जो है वो सीरीज में कनेक्ट होता है। सीरीज इन द सेंस कि एक ही लाइन में अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर को लगा दूं और ग्राउंड कर दूं तो ये पैरेलल हो गया, ठीक है। ये R1 हो गया आपका, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया। तो ये जो R3 है ये ग्राउंड के साथ अटैच है, तो ये पैरेलल में एक साइड बीप करेगा, दूसरी साइड में रीडिंग होगी, ये साइड ये दोनों पे आपकी रीडिंग होगी, ठीक है। जब आप कॉल टेस्टिंग करोगे, कॉल टेस्टिंग में ब्लैक प्रोब आपको यहाँ पॉइंट पे रखना है और रेड प्रोब आपको ग्राउंड रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको कॉल टेस्टिंग करनी होती है। अब ये आपने कॉल टेस्टिंग किया तो सिंपल रजिस्टर, एलवीआर रजिस्टर और एचवीआर रजिस्टर टू टाइप्स होते हैं। अब हर एक रजिस्टर की एक वैल्यू होगी, तो हम ये 200 जो किलो ओम्स रेंज होता है, क्योंकि मैक्सिमम जो होता है मल्टीमीटर दो तरीके के मार्केट में, मैंने हमें कैपेसिटर में भी बताया आपको कि एक ऑटोमेटिक होता है, एक मैनुअली होता है। तो मैनुअली में आप 200 रख सकते हो, क्योंकि इतने पे मैक्सिमम चांसेस है कि मिल जाता है। इससे ज्यादा वैल्यू का भी रजिस्टर है जिसे आपको मैनुअली चेंज करके भी देखना पड़ता है, बट वो मल्टीमीटर प्रॉपर काम नहीं करता गाइस। कैपेसिटर के केस में भी मैंने आपको बताया था, अगर ऑटो वाला है तो वो आपको थोड़ा बहुत रिजल्ट जो है वो जेन्युइन दे सकता है, ठीक है। तो ऑटो वाले में आप क्या करोगे, रजिस्टर की वैल्यू पे चेक करोगे, वो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। तो वो ऑटोमेटिक रीडिंग जो है वो डिटेक्ट कर लेता है। दूसरी चीज, जब आप ना रेड प्रोब को यहाँ रखोगे और कंटिन्यूटी की रेंज पे रखोगे आप अपने मीटर को, बीप की रेंज पे, जो आपका मल्टीमीटर है उसको आपने बीप की रेंज पे रखा, ठीक है। तो वो क्या करेगा, रेड और ब्लैक को जब आप शॉर्ट करोगे तो बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो जब बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा तो आपने यहाँ पे एक रखा ब्लैक वाला और रेड वाला अपने ग्राउंड कहीं भी रख दिया, तो यहाँ पे क्या आएगी, बीप आ रही है, लेट सपोज, ठीक है। वैसे तो पॉसिबल है कि बीप नहीं आएगी, क्योंकि रीडिंग लाइन में लगा हुआ कंपोनेंट है, तो बीप नहीं आए। अगर बीप आ रही है तो लाइन शॉर्ट है फिर आप। लेकिन अगर आपने यहां रखा और यहाँ पे आप रख रहे हो, ठीक है, बीप आ रही है, बीप के साथ 30 40 50 आ रहा है, या बीप रुक रुक के आ रही है और 30 40 50 रीडिंग 80 रीडिंग आ रही है, बीप आ रहा है, तो इट मीन कि ये लो वैल्यू ऑफ रजिस्टर है। अगर आप ऐसे समझो तो 10 किलो ओम से नीचे का जो रजिस्टर होता है वो आपका जो होता है वो एलवीआर रजिस्टर होता है, लो वैल्यू ऑफ रजिस्टर, जिसे आप जो है ना वो जंपर करके बाईपास कर सकते हो। 0 किलो ओम्स का भी रजिस्टर जो है वो लगा होता है। 0 किलो ओम्स का रजिस्टर फ्यूजेबल रजिस्टर होता है, ठीक है। फ्यूजेबल रजिस्टर आपको वी बस की लाइन में देखने को मिलेगा। पहले नोकिया के फोन में आपको फ्यूज लगा हुआ दिखा होता, अब वहां पे 0 ओम्स का फ्यूजेबल रजिस्टर लगा होता है, या तो फिर 0 किलो ओम्स का एलडीआर रजिस्टर लगा होता है। एलडीआर रजिस्टर क्या होता है, सॉरी, वोल्टेज वीडीआर रजिस्टर, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर लगा होता है 0 किलो ओम्स का, तो वो रजिस्टर आपको देखने को मिलता है। सिंपल में आपको पता चल गया कि अगर एलवीआर होगा तो 10 किलो ओम से 10 किलो ओम से कम का रजिस्टर होगा, या बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। अगर बीप की साउंड प्रोड्यूस कर रहा है तो आप जंपर कर सकते हो। अगर वो एच है तो वो 10 किलो ओम से ज्यादा का ही होगा, उसे आप जंपर नहीं कर सकते, आपको सेम वैल्यू ऑफ रजिस्टर जो है वो लगाना होता है। लेकिन दिक्कत की बात ये ना गाइस कि जब एच रजिस्टर शॉर्ट होता है तो वो कन्वर्ट होता है एलडीआर रजिस्टर में। तो एलडीआर रजिस्टर जो है वो पता कैसे चलेगा कि वहां पे एलडीआर रजिस्टर लगा हुआ है या एचवीआर, क्योंकि अगर एचवीआर जो है, अगर लेट सपोज कि 330 किलो ओम्स का था, ठीक है, शॉर्ट होने के बाद वो 3 किलो ओम का हो गया या 30 किलो ओम्स का हो गया, तो ऐसे में क्या करेगा, वो बीप की साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अब ये तो पता नहीं चल रहा है कि वो लो वैल्यू ऑफ रजिस्टर है या हाई वैल्यू ऑफ रजिस्टर है। तो ऐसे में आपको क्या करना पड़ता है, सेमेटिक में देखना पड़ता है, सेमेटिक। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि बिना सेमेटिक के बिहाफ पे आप जो है वो नहीं कर सकते। आप आज तक क्या करते हो, कोई भी कंपोनेंट निकालते हो, कहीं भी जंपर मारते हो, कुछ भी करते हो, तो फोन बनने की जगह पे और बिगड़ जाता है, फिर वो बनाने लायक बचता भी नहीं, ठीक है। तो इसीलिए किसी भी कंपोनेंट को निकालने या तोड़ने से पहले थोड़ा सा सोच लो कि वो क्यों लगा हुआ है, उसके पीछे का रीजन क्या है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। एचवीआर और एलवीआर अगर बीप करता है तो एलवीआर एचवीआर 10 किलो ओम से नीचे का है तो आप एक बार जंपर मार सकते हो, लेकिन गाइस उस फोन की लाइफ जो है वो कम हो जाती, क्योंकि अगर जंपर से ही काम चलता तो कंपनियां पागल थोड़ी ना थी कि वो कंपोनेंट के पीछे पैसा वेस्ट करती। अब जाहिर सी बात है, अगर उन्होंने एक कंपोनेंट को बनाने में 4 आने भी खर्चा किया, लेट सपोज रजिस्टर को बनाने में
4 आना भी खर्चा किया, तो उन्होंने अगर 1 करोड़ फोन बनाया तो आप कैलकुलेट कर लो कि उनका कितना पैसा बच सकता था। तो वो कंपनियां या इंजीनियर जो वो पागल थोड़ी न थे, तो इसीलिए आपको जो है ना वहां पे भी ये देखना पड़ता है, और जहां पे पॉसिबल हो वहां पे आपको कंपोनेंट लगाना ही है अगर वो शॉर्ट हुआ है तो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया सिंपल। उसी में फ्यूजेबल भी आता है आपका, फ्यूजेबल रेजिस्टर जो होता है फ्यूज वाला, वो भी होता है। फ्यूज में क्या होता है, वीडीआर भी आपका आता है। वीडीआर में क्या होगा, 0 लिखा होगा, ठीक है। ऐसे कोडिंग होती है, साइड का पार्ट एकदम बारीक से सिल्वर होगा, बारीक से सिल्वर होगा ये वाला, और वो फ्यूज होता है, ठीक है। तो इसमें 0 या फिर नॉर्मल रेजिस्टर भी आपका जो है 0 किलो ओम्स का फ्यूज का रेजिस्टर होता है। कोड रेजिस्टर होता है इसके बाद। तो कोड रेजिस्टर क्या होता है, कोडिंग लिखी होती है उसके ऊपर। वीडीआर रजिस्टर को ही कोड रजिस्टर कहते हैं। जैसे अगर आप 220 लिखा होता है, R200, R220, या कुछ भी आर लिखा हुआ है, कोडिंग की हुई है उसके ऊपर, तो कोड रजिस्टर किया जाता है। उसके अलावा एनटीसी रजिस्टर होता है, चौथे नंबर पे आपका एनटीसी रजिस्टर और पीटीसी होता है। एनटीसी और पीटीसी क्या होता है, निगेटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, पॉजिटिव टेम्परेचर कॉफिशिएंट, डिपेंड करता है। पहले तो पीटीसी यूज किया जाता था फोन में, अब वो ना नहीं यूज किया जाता, अब क्या होता है एनटीसी यूज किया जाता है। एनटीसी का ही रोल होता है आपका थर्मल सेंस करने में। जैसे बोर्ड का एग्जैक्टली टेम्परेचर क्या है, सीपीयू के पास का टेम्परेचर क्या है, अगर सीपीयू के पास का टेम्परेचर कल को बढ़ जाता है तो फोन आपका वार्निंग देने लगता है कि भाई फोन को दूर रखो, या तो फिर सर्विस सेंटर में कांटेक्ट करो, ऐसा एरर आता है। या बैटरी टेम्परेचर टू हाई, बैटरी टेम्परेचर टू लो का एरर जो है वो आपको, खैर वो चार्जिंग का जब मैं आपको बताऊंगा तो मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की। अगर आपको ये सब के बारे में और डीप में जानना है, अपनी नॉलेज को बूस्ट कराना है, तो ऐसे में आप मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। जो कोर्स की फीस है वो 5,000 रुपीज है। बेसिक सा कोर्स है, सेमेटिक के थ्रू मैं आपको पूरा फोन के एनालिसिस कराता हूँ। वैसे मैंने यूट्यूब पे भी कराया है, अगर आप फ्री में सीखना चाहो तो आप यूट्यूब भी देख सकते हो। लेकिन अगर आप अपने डाउट्स या मुझसे कन्वर्सेशन करना चाहते हो, मुझसे बातचीत करके सर्किट के बारे में समझना चाहते हो, तो वेल आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि 30 से 40 दिन का कोर्स होता है। इस बीच में हम डेली इंटरेक्ट होते हैं और आप डेली अपने क्वेश्चन आंसर जो है वो मुझसे कर सकते हो। अदरवाइज आप मेरे वीडियो को भी देख के जो है वो सीख सकते हो, क्योंकि लोग ब्लेम करते कि मैं बात नहीं करता। तो गाइज जाहिर सी बात है, पैसा लोगों की नीड है, अगर आप दोगे तो मैं बात करता हूँ, ठीक है। तो ये आपका एनटीसी और पीटीसी हो गया। एनटीसी पीटीसी में क्या होता है वो हम और डीप में समझेंगे जब हम चार्जिंग सेक्शन को समझेंगे। तो बोर्ड में खाली एनटीसी और इसका काम जो होता है वो आपका टेम्परेचर को डिनोट करने का काम होता है। उसके अलावा 5वें नंबर पे हमारा कौन सा होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट, तो आपका हो गया, ठीक है। 5वें नंबर पे आपका होता है जो रजिस्टर होता है वो होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर, जो कि आपका ये एक तरीके का कोड रजिस्टर के थ्रू ही होता है, वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। और एलडीआर रजिस्टर जो होता है लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। जैसे अगर आप अपने फोन को धूप में लेके जाते हो तो उसकी ब्राइटनेस बढ़ जाती है, और फिर छांव में आते हो तो ऑटोमेटिक ब्राइटनेस जो है वो कम हो जाती है। उसके अलावा और बैलेंसिंग वाला जो गेम आता है, सेंसर जो होते हैं, वो सेंसर को परफॉर्म करने के लिए इस रजिस्टर का, वीडीआर रजिस्टर का रोल होता है। और वीडीआर रजिस्टर अपनी वैल्यू को कम ज्यादा एडजस्टमेंट करते रहता है, वो उजाले को देख के। तो वो सेंसर के पास लगा होता है। जब प्रॉक्सी सेंसर की डिटेल्स हम पढ़ेंगे तो उसमें मैं आपको और बताऊंगा। तो ये बेसिकली इतने टाइप के आपके रजिस्टर जो होते हैं वो बोर्ड में नजर आते हैं आपको, ठीक है। अब नॉर्मल सिंपल रजिस्टर आपका दिखने में कैसा होता है, और रजिस्टर परफॉर्म कैसे करता है गाइस, वो बड़ी बात है। डिवाइडेंट रजिस्टर का रूल क्या होता है, जैसे समझो लेट सपोज कि अगर मैं यहाँ पे एक रजिस्टर लगाया, ठीक है, ये रजिस्टर यहाँ पे एक ग्राउंड कर दिया, तो यहाँ पे जो आउटपुट बनेगा वो कितना बनेगा, इनपुट, ठीक है। और यहाँ पे आउटपुट, और ये रजिस्टर आपका ग्राउंड के साथ है। तो ये क्या करता है, ये वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करवाता है। जो आउटपुट मिलेगा आपका, वो एडजस्टमेंट कराया जाता है सेक्शन में, जैसे चार्जिंग सेक्शन में आपको देखने को मिल जाता है। उसके अलावा आपका ब्राइटनेस कंट्रोलिंग, जो आप डिस्प्ले की लाइट को कम ज्यादा करते हो, तो वहां पे भी ये जो है वो डिवाइडेड रजिस्टर जो है वो इसका रोल होता है। इसमें क्या होता है, अगर मान लो ये आपका 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, तो ये 100, तो यहाँ पे अगर आपका इनपुट 1.4 होगा,
तो आउटपुट आपका 0.7 हो जाएगा। ये वोल्टेज को ड्रॉप डाउन करवाता है, ठीक है। तो ये आपका रेजिस्टर का काम होता है। जो ग्राउंड के साथ रेजिस्टर लगा होता है वो इसलिए होता है। सिंपल रेजिस्टर आपका जो दिखने में इसमें कैलकुलेशन का फॉर्मूला भी है गाइस, V इज इक्वल टू आई आर वाला। अगर आप लोग कमेंट करोगे तो मैं बताऊंगा, क्योंकि वो फॉर्मूले के बेस पे इंजीनियर कैलकुलेट करते हैं। और मैंने आपको बदला है कि हमें इंजीनियर नहीं बनना है, हमें तो टेक्नीशियन बनना है, हमें फोन रिपेयर करना है, ठीक है। तो ये आपका चिपटा सा एकदम ब्लैक कलर का होगा, शाइनिंग ब्लैक होता है, लाइटिंग ब्लैक, जो चमकता हुआ ब्लैक नजर आएगा। साइड का पार्ट जो होता है वो आपका सिल्वर होता है और एकदम चिपटा सा होता है। उसके अलावा कोड वाला जो रजिस्टर होता है उस पर कोडिंग लिखी होती है, बीडीआर रजिस्टर, उस पर भी कोडिंग लिखी होती है, कुछ नंबर्स लिखे होते हैं, वो होता है, ठीक है। तो ये सब रजिस्टर आपको बोर्ड में जो है वो देखने को मिलता है। मल्टीमीटर से आप रजिस्टर को चेक कैसे कर सकते हो,